कहाँ कोई चुनौती नहीं है। अगला के कहीं कुछ रहता है एगो 5 साल में भाई एगो इतिहासे में कहीं कुछ करता आम जनता के लिए तब न हमको चुनौती देता है। रंजन सिंह का अभी तक अस्तित्व रहा, ऐसा मुखिया में सबसे प्रथम स्थान लाए हैं हमारे दिमाग से। जनता तय कर चुका है किसको जिताना है किसको हराना है। बेगूसराय के उस क्षेत्र में हूं जो क्षेत्र अपने इतिहास को लेकर के काफी अच्छा नाम किया है। बहुत अच्छी बातें हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि ये गंगा की वो दहलीज के किनारे अभी हम खड़े हैं जिस क्षेत्र के पांव को गंगा पखारती हो, ऐसे क्षेत्र में हम अभी मौजूद हैं। और इस क्षेत्र का नाम है मटिहानी का खोरमपुर पंचायत, और जिसका वार्ड नंबर 7 में हम यहाँ आए हुए हैं ये देखने के लिए कि जब पिछली दफ़ा हम एक अन्य न्यूज़ चैनल का इंटरव्यू देख रहे थे तो उसमें रंजन सिंह मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा ये कहा गया था कि 4 से 5 करोड़ रुपए का खर्च हमने इस पंचायत में किया है। उसी चीज़ का आकलन करने जब मैं पहुंचा तो संयोग देखिए इतना बेहतर है हमारे दर्शकों के लिए भी कि रंजन सिंह की अर्धांगिनी नीतू देवी भी हमें जनसंपर्क करते हुए मिल गई हैं। अब हम उनसे भी बात करेंगे और उनके साथ तमाम लोग, महिलाएं हैं, इस क्षेत्र के जनता भी हैं, सारे लोग हैं। हम उनसे बात भी करेंगे कि इतना करोड़ का राशि खर्च किया गया है। लगभग हम जिस क्षेत्र में भी गए हमें हर गली में सड़क मिल रही है, फेवर ब्लॉक का कार्य भी दिखा। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कटाव को लेकर के, जो कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या है, गंगा का कटाव। बहुत कुछ गंगा में विलीन हो चुका है, सिर्फ अब बस्तियां बच चुकी हैं। कई लोग यहाँ से पलायन करने को भी मजबूर थे। इस बार के भी कटाव में कुछ घटनाएं घटी थी। लेकिन अभी हम जिस क्षेत्र में हैं वहाँ के लोग हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले हम नीतू देवी जी से बात करेंगे, निवर्तमान मुखिया हैं। संघर्ष करना पड़ रहा है या सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है, कहीं दिक्कत समझ में नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप जो काम किए उस काम को लेकर के आपके मन में संतुष्टि है? संतुष्टि है। जो नहीं हो पाया है वो फिर करना चाहते हैं। हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है इनके कामों से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? साथ में खड़ा है तो ऐसा नहीं कि जो मतलब इनके पक्ष में बोलना है, जो जेनून है वही बताइएगा मामा। सब अपने के की फायदा मिले? सब कुछ हाँ सर, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, घर द्वार सब कुछ ठीक है। सब कुछ मिला? हाँ, अनाज पानी कार्ड उड सब कुछ मिल जाता। हाँ। अच्छा, आपको हमने देखा है कि आप बहुत देख रहे थे कि खूब काम से काफी खुश थे। हाँ, सब काम से हम खुश हैं। कौन काम से आप खुश हो सके? कौन काम से? सबके वृद्धा पेंशन देवे कलखिन, सबके घर बनाए देवे कलखिन, रोड बनाए देवे कलखिन, तो वह काम से खुश है। उस काम से खुश? हाँ खुश है। क्या लगता है मुखिया बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? ना, मुखिया के ना बदलेगा। नहीं। अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा काम मुखिया करा है। आपको क्या फायदा मिला? हमको सब फायदा मिला। क्या सब मिला? कुछ सब मिला, घर द्वार मिला, रोड मिला, तकर बाद बुढ़ा पेंशन मिला, तकर बाद सब कुछ मिला। तो मुखिया से खुश नहीं है? बिल्कुल। तो ये जमीनी चीज है जो एक व्यक्ति को चाहिए। कोई अगर वृद्ध हो गए तो उन्हें वृद्धावस्था का पेंशन मिल रहा है, सड़कें बनी है, पक्की सड़कें हैं। बच्चे अगर इस क्षेत्र में अभी आकर के यहाँ पे खेलेंगे भी तो पक्की सड़कों पे खेलेंगे। आप गांव में अक्सर एक दृश्य देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे खाना लेकर के सड़कों पे गलियों में आ जाते हैं। आप बताइए मैडम कि मैडम के साथ घूम रही हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है कि चुनाव कैसा होगा? ठीक होगा चुनाव। बढ़िया चुनाव होगा? हाँ, जरूर होगा। नीतू देवी का समर्थन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। खूब अच्छा समर्थन है? हाँ, खूब अच्छा है। हाँ, खूब अच्छा है। आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये सारे लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम कुछ चाहेंगे कि यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। एक सेकंड हम बात करेंगे। यहाँ आवास योजना किसको मिला है? अच्छा, आप हैं, ठीक है। अच्छा बाबा, आप तो काफी वृद्ध हो गए। आपके समय में अभी तक आपने कई पंचायत चुनाव देखे होंगे, कई लोग आए, कई लोग गए। रंजन सिंह का क्या अस्तित्व रहा? रंजन सिंह का अभी तक अस्तित्व रहा, ऐसा मुखिया में सबसे प्रथम स्थान लाए हैं हमारे दिमाग से। लोग कहते हैं कि उनसे लोग डरते हैं।
कहाँ किसी को वो कुछ को गालियों नहीं देते हैं, आदर से बैठाते हैं, न हिंदू न मुसलमान न शूद्र न बाभान, कुछ नहीं बोलते हैं। ये सब अफवाह है। ये सब अफवाह है। अच्छा अच्छा, आपको कुछ फायदा मिला? जी बहुत फायदा मिला। क्या सब मिला? 3 गो बेटा को घर मिला। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिल रहा है समय पर। कैसी कोई झंझट पड़ता है कहते हैं तुरंत हल हो जाता जी है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात लगी कि कोई भी समस्या आती है तो हल निकलता है। लेकिन एक जो समस्या है, जो यहाँ के क्षेत्र के यहाँ भी जो लोग मौजूद हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं कसक रह जाती है जब ये सुनने को मिलता होगा कि हमारे घाट पर कोई डूब गया, हमारे यहाँ कोई मर गए, हमारे यहाँ कोई गंगा जी के भेंट चढ़ गए, कोई किसी के कटाव के वजह से किसी का मकान गिर गया। ये कसक निश्चित तौर पे यहाँ पे खड़े सारे लोगों को होता होगा, दुख भी होता होगा। इस चीज को निजात दिलाने के लिए सांसद गिरिराज सिंह के द्वारा, साथ ही विधान पार्षद रजनीश कुमार के द्वारा लगभग 20 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि लगाई जा रही है कटाव को रोकने के लिए। ये भी प्रयास रंजन सिंह ने किया था। रंजन जी भी मौजूद हैं, रंजन जी से भी हम पूछेंगे। रंजन भैया, लगभग 21 करोड़ समथिंग 20 करोड़ 50 लाख की राशि कटाव के लिए खर्च। आपने सड़क बनवाया, शौचालय दिया, आवास दिया, 1,000 के आसपास आपने आवास भी दे दिया है लोगों को। 750 दिए। इतने सारे काम करने के बाद आपको कसक नहीं हो जाती कि आपको सुनने को मिलता है कि हमारे यहाँ हमारे घाट पर कोई डूब गया? वो तो बराबर मिलता है सुनने को, लेकिन तो लगता होगा कि इसका निदान अविलंब होना चाहिए। निदान अभी जब तक गंगा यहाँ से नहीं हटेंगे तब उसका कोई निदान होने वाला नहीं है। उसमें है हम लोग की भी कुछ दिक्कत है। कहीं सुरक्षित घाट है वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, और सुरक्षित घाट भी अगर है तो वहाँ लोग चाहते हैं कि सीधा रास्ता मिले वहीं पहुँच जाते हैं। खतरनाक तो अभी मनियप्पा का घटना आप थोड़ी देर कुछ दिनों पहले आपने कहा था, आपने कहा भी था एक न्यूज़ चैनल को, निजी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे करके कि मनियप्पा में जो घटना हुई थी उस विषय पर आप बोल रहे थे। सीओ साहब को कहा गया, सीओ साहब समय रहते एक्शन नहीं लिए और बाद में घाट को ही प्रतिबंधित कर दिया। आपको लगता है कि सीओ यानी अंचलाधिकारी अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए घाट को प्रतिबंधित किया? हाँ, वो तो करबे किया। अगर अंचलाधिकारी अगर यहाँ साल में 5 व्यक्ति डूबता है तो उसको खाली खोजने में सरकार का खर्च है 3 लाख रुपया, ऊपर से 20 लाख दिया जाता है, 4 लाख दिया जाएगा ना जी। तो कितना हुआ? 23 लाख खर्च हुआ। अब पंचायत स्तर से अगर बैरिकेटिंग करवाया जाएगा तो 2 लाख में बहुत अच्छा ढंग से बैरिकेटिंग हो जाएगा, एक भी व्यक्ति नहीं डूबेगा। लेकिन वो सब अपना सीओ साहब का स्तर से रहता है, उनको जरूरी है तो कभी 2 दिन बांध दिए, कहीं कोई देख रेख करने वाला नहीं है, जहाँ जरूरी है वहाँ नहीं बनाया, जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ अपना 2 डेग बांध के अपना वो कॉलम पूरा करते हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि अधिकारियों के द्वारा सिर्फ कॉलम पूर्ति करने का काम किया जाता है, लोगों को बचाने के लिए अधिकारी नहीं आते हैं। हम ग्रामीणवासी और हमारे जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, इस क्षेत्र के इस समाज को बचा करके रखने वाले लोग ही काम करते रहते हैं कटाव में। सर, एक समस्या और है, सड़कें हमने देखा, आवास योजना भी देखा, शौचालय भी देखा, वृद्धावस्था पेंशन भी आपने खूब दिया, नाले का निर्माण नहीं दिखाई पड़ रहा। नाले के लिए पंचायत में जो नाला कहीं बनाएंगे उसका फिर पानी गिरने की जगह मिलेगा तब ना। ऐसे हम नाला आज बना दें, कल नाला 2 महीना 4 महीना 6 महीना में जाम हो जाएगा, उसके बाद उससे दुर्गंध देने लगेगा। तो फिर लोग कहेगा कि इसको साफ कराइए, ये कराइए, वो कराइए। तो जब तक नाला के लिए सभी वार्ड में जगह नहीं दिया जाएगा पानी जमा करने के लिए, गिराने के लिए, तब तक नाला बनाने से कहीं कोई फायदा नहीं है। उस चलते हम नाला काम नहीं किए, नाला का काम नहीं किए। ठीक बात। चुनाव में चुनौती कैसा है? कहीं कोई चुनौती नहीं है। अगला के कहीं कुछ रहता है एगो 5 साल में, भाई एगो इतिहासे में कहीं कुछ करता आम जनता के लिए तब न हमको चुनौती देता है। उसके बाद है जो अपना बाप वाला संपत्ति
जवानी में जिस समय उसको कमाने का अथी था, उस समय बेच के खा गया। बचल खुचल एक चाचा की जमीन था, वो भी इधर उसको 2 उनके चाचा का लड़की था, उनको नाबल्द करके वो भी बेच की चुनाव लड़ने के लिए लेकर आ गया। जो अपना समूचा जिंदगी में अपना पेट भरने के लिए नहीं कमा सका, वो आम जनता को क्या कर सकता है? हमको क्या चुनौती देगा? नहीं, जैसे मटिहानी में एक और पूरे मटिहानी क्षेत्र में एक बात होती है कि प्रत्याशी न्यूट्रल हो जाते हैं चुनाव के समय में और जनता खुद तय कर लेती है कि हमको क्या करना है। जनता आप जब जनसंपर्क में निकलते होंगे, आपको क्या महसूस होता है? जनता तय कर चुका है किसको जिताना है, किसको हराना है जी। हाँ, ये तय। हमको फुल एकदम विश्वास है। 25 उस समय पिछले चुनाव में 1500 जनता हमको जिताया था। आखिरी बार 2500 से कम जनता जिताएगा। उससे पहले भी एक ठो मुखिया हम खड़ा किए थे, उस समय हमको 28 वोट से जनता जीत दिलाया था। फिर 5 साल काम देखा तो 1500 जीत दिलाया। अबरी उससे और अच्छा काम किए तो अबरी 2500 जीत दिलाएगा। और इस बार जीतेंगे तो पहली प्राथमिकता क्या होगी अगले 5 वर्ष? सबसे पहली प्राथमिकता होगी गंगा कटाव से पंचायत को सुरक्षित करना, बचाना। उसके बाद है पंचायत में जैसे लाइट हुआ, कूड़ादान हुआ, पंचायत का सौंदर्यीकरण का कार्य, और कुछ जो रोड बचा हुआ है, रोड नली गली जो बचा हुआ है 10% 5%, उसको पूरा करना। उसके बाद है उससे बाद सबसे पहले शिक्षा पर जोर देना जी। जो शिक्षा के हमने क्षेत्र में सुना भी था कि आपने 4 कमरे का निर्माण भी करवाया उच्च विद्यालय में। हाँ, चित्रौर में। तो शिक्षा की वस्तु स्थिति क्या है? शिक्षक लोग कितना न्याय कर पा रहे हैं आपके क्षेत्र के बच्चों के लिए? 70-75%, 25% कमी है जी। वो भी आगे पूरा किया जाएगा। कमी क्या है? वो कमी क्या है? कमी है अब उनको आना चाहिए 9 बजे, वो आते हैं 10 बजे, जाना चाहिए 4 बजे, तो चले जाएंगे 2:30 बजे। जहाँ तक हुआ 5 साल में सुधार किए, आगे जो बचा हुआ है उनको फुल सुधार किया जाएगा। विधि व्यवस्था को भी लेकर के इस पंचायत में काफी रहता है, सरगर्मी रहता है। आए दिन गोली चलने जैसी बात हो जाती है, हत्या जैसी बात हो जाती है, अक्सर सुनने को मिलता है। इस पर कमांड नहीं किया जा सकता क्या? हमारा पंचायत स्तर की ये बात नहीं है। सुनिए, 4 गांव है, चाक, चित्रौर, चकौर, खरमपुर। चाक चित्रौर में कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ गोलीबारी कहीं कुछ नहीं होता है। चकौर खरमपुर में जो हमारा पूर्व से कुछ प्रतिद्वंदी है, वो सब है कि जैसे भी हो चुनाव डिस्टर्ब करके वो लोग किधर नहीं आने दें। कुछ आया है, वो है डब्लू झा गैंग समस्तीपुर, वहाँ से कुछ लोग मंगाया है और इधर उधर से मंगा कर अपना रखे हुए हैं, जिससे कि मुखिया प्रतिनिधि चकौर खरमपुर में नहीं घूमे। लेकिन हम होने नहीं देंगे। प्रशासन से कहे नहीं इस संबंध में प्रशासन से बात नहीं हुई? प्रशासन से बात हुआ है, प्रशासन इधर भी आया है, छापामारी किया, पिस्तौल बरामद हुआ, सब हो रहा है जी। और उसके बाद प्रशासन से भी आप होगा। अपनी जनता से क्या कहेंगे? आप आप अपना स्तर छोड़ दीजिए, जनता से क्या कहेंगे? जनता से कहेंगे कि जिस तरह 20 साल अपराध मुक्त, भय मुक्त पंचायत को रखे, कुछ लोग चाह रहा है कि नहीं पंचायत में भय लाएं, लेकिन वो लोग से भी पंचायत को मुक्त कर देंगे। वो लोग भी चुनाव के बाद पंचायत में भय का वातावरण उत्पन्न नहीं कर सकते। भय का वातावरण से मुक्ति मिलने की बात की जा रही है, साथ ही कटाव को पहली प्राथमिकता के तौर पर रखा गया है। आप महिला हैं, महिला कैंडिडेट हैं और लगातार आपको यहाँ की जनता चुन रही है। आप महिलाओं से कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं सब हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे उनसे? उनसे कुछ नहीं कहना है? नहीं, सब हमारे साथ हैं। सब आपके साथ हैं जी। ठीक। तो ये देख रहे हैं कि ये पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि महिलाएं इनके साथ हैं और पूरा पंचायत जो विकास के मुद्दे पर अगर वोट करेगा तो विकास निश्चित तौर पे आपको ये मानना पड़ेगा कि
लगभग 21 करोड़ कटाव के लिए और 4 से 5 करोड़ की राशि पंचायत में सरकारी योजनाओं के थ्रू जिस पंचायत में आया है वो लगभग 25 से 26 करोड़ की राशि खर्च की गई हो, उस पंचायत में और क्या होना है इस पर भी हम बात करेंगे रंजन भैया से। रंजन भैया, एक चीज़ और बताइए कि विद्यालयों की संख्या कुछ बढ़नी चाहिए थी, चूँकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। विद्यालय की संख्या कम यहाँ नहीं है। कितना विद्यालय है? विद्यालय हो गया 3, 4, 5, 6, 7 गो विद्यालय हमारे पंचायत में है। गांव में घुसते हैं तो सड़क अच्छी मिल जाती है, लेकिन जो मुख्य मार्ग है, विधायक भी बदल लिए आप लोग, उसके बावजूद भी उस सड़क की स्थिति ज्यों की त्यों। बांध का टेंडर हो चुका है। अब अभी मिट्टी का समय काटने का नहीं था, 1-2 महीना मिट्टी काटने का समय आएगा, उसके बाद बांध का काम चालू होगा। उसके कुछ सड़क जो भी हमारा पंचायत में टूटा भाई जीर्ण शीर्ण है, अभी मुख्य सड़क चकौर में, वो सब विधायक किया हुआ है। हमरा उसमें कहीं कोनो काम नहीं किया हुआ अभी नहीं है जी मुख्य में जी। आपके यहाँ सुनने को मिला है कि कई वार्ड ऐसे हैं, कई पंच ऐसे हैं जो निर्विरोध हो रहे हैं, और 1-2 वार्ड की बात नहीं है, 5-5, 6-6 वार्ड में निर्विरोध की स्थिति है। चाक चित्रौर में जो था लगभग वो सब निर्विरोधे हो गया। इधर कुछ कहे ना, कुछ अति तत्व है, अपराधी तत्व, वो अपना कहीं से कहीं अपना खड़ा किया। आज 1-2 वार्ड 3 वार्ड में वो अपना सामाजिक दोनों आपस में है, लड़ रहा है। लेकिन ज़्यादा वार्ड में सब हमारा अपने लोग है, 2 व्यक्ति है, उसको भी हम अथी कर सकते थे, लेकिन दोनों व्यक्ति अपने जब वोट मांगते हैं तो हम काहेल कहेंगे दोनों आपस में तालमेल करिए, वो काहेल दुखित करेंगे। कुल मिलाकर के हम आपको खोरमपुर पंचायत के तमाम लोगों से ये अपील भी करेंगे और तमाम प्रत्याशियों से भी हमारी अपील होगी कि राजनीति है, पॉलिटिक्स में नीति का विरोध बेहतर होता है, व्यक्ति का विरोध नहीं होना चाहिए। और जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति में एक बार फिर से खोरमपुर में रंजन सिंह प्रतिनिधित्व करते दिखाई पड़ने वाले हैं। हालांकि ये भविष्य की बात है, आपको इंतजार करना पड़ेगा 29 नवंबर के लिए। आप बने रहिएगा BD न्यूज़ बिहार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।